ई वोटिंग मशीन है क्या, कोई गरीब कोई मजदूर कैसे इससे लाभ उठा सकता है। कोई यूपीएससी यूपीएससी या फिर जो पीसीएस है, एसएससी जो करंट अफेयर्स से ताल्लुक रखते हैं, फोड़ देंगे कट्टा कपार से आइए ना हमारा बिहार में। और ना ही आपको विदेश या प्रदेश से घर आना पड़ेगा कि हमको आरजेडी, हमको जेडीयू, हमको बीजेपी के लिए वोट डालना। अब हमारा बिहार विकसित की राह देख रहा है, विकसित की राह। नमस्कार दोस्तों, मैं मासूम आनंद। आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं ई वोटिंग मशीन के बारे में, जो पूरा भारत वर्ष में सबसे पहला स्टार्टिंग, सबसे पहला शुरुआती हमारे बिहार से होगी। क्योंकि पहले कहा जाता था कि फोड़ देंगे कट्टा कपार से आइए ना हमारा बिहार में। अब ऐसा नहीं, अब हमारा बिहार विकसित की राह देख रहा है, विकसित की राह, जो कि कुछ आने वाले समय में 5-6 साल के बाद हमारा देश, हमारा राज्य बहुत ही आगे जाकर विकसित हो जाएगा। इसका कोई तुलना नहीं कर पाएगा। दोस्तों हम लोग समझेंगे कि ई वोटिंग मशीन है क्या, कोई गरीब कोई मजदूर कैसे इससे लाभ उठा सकता है। तो ये सब सारी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। और आप जो यूपीएससी बीपीएससी या फिर जो पीसीएस है, एसएससी जो करंट अफेयर्स से ताल्लुक रखते हैं, वो सब स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक ले जरूर देखें। तो दोस्तों सबसे पहले समझें कि वोटिंग मशीन है क्या। ई वोटिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। आप मोबाइल, लैपटॉप, आप घर बैठे वोट डाल सकते हैं। अब आपको लाइन या फिर किसी ऑफिस में आप जॉब करते हैं तो आपको छुट्टी नहीं लेना पड़ेगा, और ना ही आपको विदेश या प्रदेश से घर आना पड़ेगा कि हमको आरजेडी, हमको जेडीयू, हमको बीजेपी के लिए वोट डालना। अब ये सब गलत वाला काम नहीं करना, ये सब गलतफहमी वाला नहीं काम करना है। आप डिजिटल दुनिया में डिजिटल का शिकार होकर आप लोकतंत्र का हिस्सा बन सकते हैं। बस एक क्लिक में बनिएगा। तो यही है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। दोस्तों बिहार भारत का पहला राज्य बन गया जहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया। यह जो सुविधा कुछ क्षेत्रों और कुछ राज्यों में प्रबंधन किया गया है, लेकिन आने वाले समय में ये पूरे राज्य भर और पूरे देश भर में पूरा लागू हो जाएगा। पूरी इस योजना, यह जो योजना है, ये पूरा लागू हो जाएगा, पूरा प्रॉपर ढंग से लागू हो जाएगा, पूरे देश भर में लागू हो जाएगा। और आप डिजिटल दुनिया में मोबाइल टैब से या लैपटॉप से आप वोटिंग कर पाएंगे। दोस्तों ई वोटिंग के लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा और उसमें आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। उसके बाद आप एक सिक्योर लॉगिन कीजिएगा और फिर ओटीपी वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद आप आसानी से वोट डालिएगा और अपने हक के लिए वोट डालिएगा, अपने अधिकार के लिए वोट डालिएगा, अपने सरकार, अच्छी सरकार चुनिएगा। तो आप लोग वोट जरूर डालिए, क्योंकि आप लोग अगर जो वोट नहीं डालिएगा तो फिर सरकार कैसे बनेगा। कोई लोग होते हैं कि हट कौन जाएगा वोट डालने के लिए, कोई ऐसा भी होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कीजिए, वोट डालिए। क्योंकि यही तो आपको एक पहचान, यही तो आपको एक मतलब कि जो है अधिकार है कि आप वोट डालकर आप अच्छे सरकार को ला सकते हैं, आप अच्छे नेता को ला सकते हैं, अपने अच्छे सीएम बना सकते हैं, अपने जिला में एक अच्छा विधायक, संसद बना सकते हैं। इसलिए आप वोट डालिए, लेकिन वोट उसी को डालिए जो आपके अधिकार, आपको आरक्षण दिलाए और आपके जो है सुख सुविधा संप्रदाय करे। ऐसा वोट नहीं डालिए कि किसी को नहीं डालिए कि आपके लिए कोई खड़ा ही नहीं होवे और उसको बिन मतलब के वोट डाल दीजिए, ऐसा नहीं। और जो 400 देता है उसके लिए आप वोट नहीं डालिए बाबू, नहीं तो आपके लिए दिक्कत हो सकता है। आप अपने पीढ़ी को समझ कर वोट डालिए कि ये नेता हमारे पीढ़ी के लिए कामदायक। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यह जो ऐप है ये सुरक्षित है कि नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, यह जो ऐप है बहुत ही सुरक्षित है, क्योंकि इस ऐप को लॉन्च हमारे इलेक्शन कमीशन ने किए। क्योंकि जो चुनाव कराते हैं, जो भी नेता लीडर को चुनाव करवाते हैं, जो चुनाव आयोग है वो लॉन्च किए, तो इसलिए सुरक्षित तो होंगे ही ये। दोस्तों इस सिस्टम में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और फेस जैसे फीचर्स दिए गए, जिससे वोट को आप गोपनीयता सुरक्षित महसूस करते सकते हैं, और आप जिसको वोट दिए हैं वो उनको पास जरूर ये सुरक्षित वोट पहुंच जाएगा और उनकी जीत होगी। दोस्तों ई वोटिंग भारत के लोकतंत्र में एक क्रांतिकारी कदम है और इसकी शुरुआत अपना बिहार से हुआ। अगर ये सफल रहा तो ये पूरे देश में एक बदलाव की ताकत रख सकता। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में जो भी दी गई जानकारी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि इसकी शुरुआत हमारे बिहार से हुई। तो आप अगर जो शेयर नहीं कीजिएगा तो फिर कौन करेगा, और आप शेयर कीजिएगा तो एक दूसरे आदमी को भी जानकारी मिलेगा कि नहीं हमारा बिहार से ई वोटिंग की शुरुआत हुई है। तो इसलिए पूरा एकदम ढंग तरीके से शेयर कीजिए। एंड आप फेसबुक पर देख रहे हैं मेरा वीडियो को, तो आप मेरा फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। एंड तो आप कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट अपने बिहार के प्रति कीजिए। तो जय हिंद।